ओम नमः शिवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे धार्मिक तौर पे महत्व दिया जाता है। एकादशी का व्रत रखने से जीवन में अनेक लाभ मिलते हैं। यह व्रत मनुष्य को मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि देता है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से मनुष्य की इच्छा शक्ति, धैर्य शक्ति, समझदारी, तेजस्वी शरीर और रोगियों के लिए शांति मिलती है। वैज्ञानिक रूप से एकादशी का व्रत शरीर में शुद्धिकरण करने और रोगों से बचाने के लिए फायदेमंद होता है। एकादशी का व्रत रखने से शरीर की ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ता है जो स्वस्थ शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा एकादशी का व्रत रखने से शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है जिससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। विज्ञान द्वारा सिद्ध किया गया है कि एकादशी के दिन अनाज और फलों में उपस्थित तत्वों का शरीर में जमा होना कम होता है। इससे शरीर के अंगों में जमा होने वाले विषैले तत्वों का शुद्धिकरण होता है और शरीर में कहीं नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए एकादशी का व्रत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में युद्ध जैसा माहौल हो गया। ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं ने एकजुट होकर भगवान विष्णु के पास गए और उसे प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों के सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप इतना लुभावना था कि उन्हें देखते ही असुर अपनी सुध बुध खो बैठे। मोहिनी ने असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया। इस कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी रखा गया। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में भोलेनाथ उसकी वर्षों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि के विरुद्ध विधान होने के कारण भगवान शंकर उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी के उस वरदान दे देते हैं और शिव जी उसे यह वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने के उसके पीछे दौड़ता है। जैसे तैसे भगवान ने अपने आप को बचाकर भगवान विष्णु को याद किया। तब भगवान शिव ने अपने आराध्य को याद किया और भगवान विष्णु अपने आराध्य को पुकारते ही प्रकट हो गए और मोहिनी रूप धारण। भस्मासुर जब पटक कर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा था तब मोहिनी उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वो सिर्फ उसी युवक से शादी करेगी जिसे उसकी तरह नृत्य आता हो। तब भस्मासुर को नृत्य नहीं आता है और वो मोहिनी को नृत्य सिखाने की मांग करता है। मोहिनी तुरंत तैयार हो जाती है। नृत्य सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। उसको देख के भस्मासुर ने भी अपना हाथ सिर पर रख दिया और भगवान शिव का वरदान भूल गया। अपना हाथ सिर पर रखते ही वो भस्म हो गया। एकादशी का व्रत हर पापों को नष्ट करता है और मन को शुद्ध करता है। इस दिन हमें विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप कीजिए। सुबह जल्दी उठकर पीपल को जल चढ़ाए क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में पीपल को जल चढ़ाए, पीपल के सामने दिया प्रज्वलित कीजिए और भगवान नारायण, विष्णु और कृष्ण आपके घर में जो भी फोटो हो या कोई मूर्ति हो उसे भोग अर्पित कीजिए। वैशाख मास चल रहा है तो इस दिन हम भगवान विष्णु को हम भोग में अर्पित कर सकते। एकादशी के दिन हमारा मन शुद्ध होता है और जब हम व्रत करते हैं तो हमारे मन के कहीं विकार नष्ट हो जाता है, कहीं पाप नष्ट हो जाता है क्योंकि ये जो 11वां दिन है वो शुद्धि का दिन होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तब आती है जब पूर्णिमा के 4 दिन पहले आती है। एकादशी के दिन जितना भी हम अर्चन आराधना कर सकते हैं भगवान की उतनी करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जितना हमारा मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, उतनी ही हमारे में धैर्य शक्ति बढ़ती है और उच्च कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। मन शांत होगा तभी हम कार्य कर सकते क्योंकि मन ही है वो जो भटकता है। भगवान की आराधना करने से, भगवान के निरंतर जाप जपने से भगवान जैसे गुण हमें प्रवेश होते हैं। धैर्य आता है, समझदारी बढ़ती है, कहीं पापों से निजात मिलता है। जब हमारे बुरे कर्म कम होते हैं, अच्छे कर्म करने से, पापों से बचते हैं, पाप करने से बचते हैं, तब हमें उच्च मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। यह सुनने मात्र से भी हमें उतना ही फल मिलता है क्योंकि सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो भी हमारा मन प्रसन्न रहता है। हमारे आसपास की वाइब्रेशन, एक माहौल ऐसा होता है जिससे हमारे मन को शुद्धि मिलती है। पुरुषोत्तम का पाठ भी उत्तम है। गजेंद्र मोक्ष जितना हो सके भगवान की आराधना कीजिए, अर्चना कीजिए। विशेष पुष्पों से भगवान का श्रृंगार कीजिए। कमल पुष्प बहुत प्रिय है। तुलसी दल अर्पित कीजिए भगवान को, भोग धराए, आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की
विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।